हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का। तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों अब ये सिंपल क्वेश्चंस है, मैं सिंपल क्वेश्चन से मैं हार्ड क्वेश्चंस को भी करवाऊंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। अभी मैं जो सेट लेकर आ रहा हूँ ये सारे प्रीवियस का क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, पहला लेटर BFIMPT एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप तो एक काउंट कर सकते हो, डायरेक्ट फिंगर काउंट भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर प्लेस पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो भी आप हम लोग प्लेस वैल्यू से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो B अब हम लोग डायरेक्ट काउंट ही कर लेते हैं। BCDEF 4, ठीक है, देन FGHI 3, IJKLM ये हो गया, एंड देन MNOP यानी क्या हो रहा है 4343 का हो रहा है। तो यहाँ से P से भी अब T जाओगे तो ये 4 का ही होगा, PQRST 4, एंड देन उसके बाद क्या होगा 3 का होगा। तो ये भी T20 आपको पता है, प्लेस बिलो अगर पता है तो 20, एंड देन 3 प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 23 में कौन सा लेटर होते हैं W। ठीक है ना। तो आपको अगर डायरेक्ट अगर इस तरह क्वेश्चंस आए तो आप फिंगर काउंट करके भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करोगे आप प्लेस वैल्यू को लिख लोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया W, जो कि ऑप्शन नंबर है A। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। ठीक है ना। तो ये पहला है, ये एक टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, उसके बाद क्या होगा ये आपका डैश दिया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे ये नंबर है, ये भी नंबर आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट एंड देन लास्ट में आपका नंबर है। यहाँ भी देखोगे फर्स्ट फर्स्ट एंड देन लास्ट, ये क्या है नंबर, और बीच में क्या है लेटर्स है। ये हो गया LNP एंड देन आपको ये जो फाइंड करना है। ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो नंबर है इसको फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर करोगे, फिर उसके बाद इसके साथ। तो ये कंटिन्यू हम लोग पहले को कंपेयर करेंगे नंबर का। तो 3, अब ये 9, तो 3 और 9 का क्या हो सकता है, ये मल्टीपल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये मल्टीपल बोल सकते हो या फिर पावर भी आप बोल सकते हो। तो ये 3 का क्या होगा, ये 3 का ये हो गया आपका स्क्वायर है, और ये क्या है 3 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ 3 का पावर 1 था। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पावर सीरीज हो रहा है ना। ये 3 का पावर 1 रखे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 हो गया, 3 का पावर 3 ले लिए तो क्या हो गया 27। तो नेक्स्ट क्या होगा 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 आपको पता ही होगा क्या होगा, 27 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है। तो पहला तो मुझे मिल गया कि ये क्या होगा फर्स्ट आपका जो नंबर होगा वो होगा 81। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लेटर्स में। तो अब यहाँ L है, N है, उसके बाद P। तो गैपिंग आप चेक कर लोगे, इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो LMN 2 का बड़ा, NOP 2 करके बढ़ रहा है, +2 हो रहा है। तो P के बाद हमारा 2 + 2 करेंगे तो क्या होगा PQR। तो ये हो गया आपका R। तो आपका नंबर भी मिल गया और ये हो गया आपका लेटर भी। नेक्स्ट यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 14 यानी गैपिंग कितने का है 2 का है। यहाँ भी 2 का गैपिंग दिख रहा है, तो फिर 2 प्लस कर देंगे तो क्या होगा आपका 18। ये हो गया आंसर 81R 18, यानी कहाँ है ये देखोगे 81R, ये 81R एंड देन 18, ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है क्या कि FOG इज रिटेन एज ENF, मतलब FOG को इससे लिखा जा रहा है। ठीक है ना। ये आपका इसका कोड दिया हुआ है। तो इन सर्टेन कोड हाउ विल HEN बी रिटेन एज इन दैट कोड। ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखा जा रहा है, यानी इसका ये कोड है, तो इसका फिर कोड क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हुए सारे आए हुए क्वेश्चंस है ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो अब यहाँ देखोगे कि F, तो फर्स्ट लेटर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसका नियरेस्ट देखोगे कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा है, O का नियरेस्ट N दिख रहा है, G का नियरेस्ट कौन सा हो रहा है F हो रहा है। तो आप देखोगे कि F से E कैसे आया। तो अब ये डाउन हो रहा है EF, अब इधर से काउंट करो EF। ठीक है ना, यानी एक नीचे हो गया NO FG। तो N के एक नीचे क्या होगा, ये हमारा HEN, तो H के नीचे लेंगे, E के नीचे लेंगे और N के एक नीचे लेंगे। ठीक है ना। तो GH, तो पहला हो गया आपका G देन H। अब ये D देन E, अब N के नीचे तो MN है ना, तो M एंड देन N। तो ये आंसर हो गया GDN, जो कि ऑप्शन नंबर है
GDM, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अभी मैं स्टार्ट किया हूँ ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो अभी आ रहे हैं, उसके मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, और अभी प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, LIT इज कोडेड एज, इसका कोड दिया हुआ है ये 12920। देन व्हाट इज द कोड फॉर दैट, THAT का दैट्स का पूछा है कि कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे LIT का ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 12920। तो इसका अब यहाँ देखोगे L कितने नंबर पे आता है, आपको पता ही होगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लोग काउंट करते हैं ABC यानी लेफ्ट से जब काउंट करते हैं तो L पोजीशन आता है आपका 12 में। देन I का ये हो गया 9, एंड देन T20 ये हो गया T का 20, ठीक है ना। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि दैट का कोड क्या होगा। तो T आपको पता है T20, एंड देन H ये हो गया आपका 8, उसके बाद A का पोजीशन पता है फर्स्ट होगा, एंड T उसके बाद T का भी आपका क्या हो गया 20, यानी हो गया 208120। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है 208, ये आपका एक ही दिख रहा है 208, यानी ऑप्शन नंबर सी 208120, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर है इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे कि आपको ट्रायंगल पता ही होगा कि इस तरह का शेप होगा, यानी हमारा जो 3 क्या होंगे साइड्स होंगे, और 3 हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट, यानी हो गया हमारा ये जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। तो अब ये देखोगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 1 2 3 एंड देन 4, ये हो गया 5, और ये यहाँ देखोगे ये एक है, ठीक है, ये हो गया आपका 6। तो टोटल तो यहाँ तो आपको 6 दिखा साइड में, बट यहाँ देखोगे ये बड़ा वाला एक भी दिख रहा होगा, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल, ठीक है, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल। तो 7 हो गया अभी यहाँ तक। और ये जो है, अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बट यहाँ तक देखोगे यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से ये हो गया आपका, अब ये तो ठीक था, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, बट यहाँ से क्या है कि अब ये सीधा इस तरह से नहीं आया है, ये ट्रायंगल नहीं हो रहा है। अब यहाँ से ये हो गया आपका एंगल चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक ट्रायंगल नहीं हुआ, यानी टोटल आपका कितना हुआ 7 ट्रायंगल हुआ है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको भी एक ले लेंगे, आप 8 कर दोगे, बट यहाँ पे ये देखोगे कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाता तब ये क्या हो जाता है ट्रायंगल होता, बट यहाँ से एंगल क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 7 ट्रायंगल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि व्हाट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर विल फॉलो इन द गिवन सीरीज, ठीक है। ये एक सीरीज में दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखोगे अल्फा न्यूमेरिक दोनों ही है, यानी अल्फाबेट्स भी और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो यहाँ दिया हुआ पहला क्या है 2 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर्स को देखेंगे, 2 है 5 है देन 10 है, उसके बाद 17 है। तो क्या करेंगे इस तरह, यानी नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं गैपिंग देख लेते हैं। 2 से 5 गया, यानी गैपिंग कितने का है, 5 से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, ठीक है ना। फिर 5 से 10, यानी 10 से 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 17 से अब ये 10 को माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 7। तो ये देखोगे 3 5 7, तो ये क्या हो रहा है 2 2 करके बढ़ रहा है, यानी ओड नंबर है विषम संख्या। तो ये कितना होगा, नेक्स्ट वाला होगा आपका 9। तो अब इस 9 को हम लोग क्या करेंगे इस 17 के साथ प्लस कर देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका 26। 27 में 9 को प्लस करोगे तो ये हो गया 26। तो पहला तो आपको मिल गया, पहला जो वैल्यू होगा 26 होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखोगे अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ के है KL, अच्छा अब यहाँ देखो गैपिंग कितने का है 1 है, डायरेक्ट है K एंड देन L, उसके बाद LMN यानी 2 का गैपिंग है ना। N के बाद हम लोग Q को देखेंगे NOPQ, ये 3 हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो नेक्स्ट वाला कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4 काउंट कर लेंगे। QRSTU, तो ये आ गया आपका U, तो ये हो गया 26U, जो कि ऑप्शंस नंबर है पहला, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोल रहा है क्या कि फाइंड द ओड वन। ओड वन मीन्स क्या होंगे कि ये अभी तो यहाँ फिगर में है, कभी कभी क्या होते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में भी होते हैं नंबर्स में भी होते हैं। तो वहाँ होता है क्या है कि आपका 3 क्या होगा एक जैसा होगा और एक क्या होगा डिफरेंट होगा, और डिफरेंट आपको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे अभी एक जैसा आपको कैसे दिख रहा है। तो अब इस वाले फर्स्ट वाले फिगर में देखोगे तो ये एक ट्रायंगल है, अंदर भी 3 ट्रायंगल है, बट इसमें सेट कितना है, एक ट्रायंगल को सेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे बी वाले में अब यहाँ पे 2 को सेट किया गया है ना।
इस वाले फिगर में सेम फिगर ही है, बट यहाँ पे एक को सेड है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे भी सर्कल में आपका क्या दिख रहा है, एक ही है सेड। अब यहाँ पे 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला सेकंड फिगर। तो सेकंड फिगर यानी अब ऑप्शंस में देखेंगे कि बी कहाँ है, तो हाँ यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में ए है, देन सी है, देन बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब ये भी ध्यान दे दो ना दोगे कि क्या नाम है, ऑप्शंस में देखोगे कि ऑप्शंस में कभी कभी क्या होते हैं कि ये ए बी सी अलग अलग होते हैं। पहले यहाँ दिया हुआ ए एंड देन यहाँ भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट बी को अब यहाँ पे जैसे बी है तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी को करके आ जाओगे, ठीक है। अब चेक कर लोगे कि ये बी वाला जो है ऑप्शंस कहाँ है, तो यहाँ जैसे सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ठीक है। अब ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि 4 9, अब ये 4 से 9 कैसे है ये आपको देखना है। तो ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर, बट बाकी तो ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आपको इस सेंस में तो आपको चेक नहीं करना है ना। तो आगे देखते हैं। तो ये 4 को अगर हम 2 से इंटू कर दे, 4 2 जा 8 एंड देन +1 कर दे, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब 9 के ये डबल के आसपास है, इसका भी डबल के आसपास है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 9 को 2 से इंटू करते हैं, 9 2 जा हो गया आपका 18 एंड देन 2 प्लस कर देंगे तो ये मिलेगा आपका 20, ठीक है। तो अब ये 20 को फिर 2 से इंटू करें और 22 जा हो गया 40 में क्या ऐड करें कि 43 हो जाए, तो आपको 3 ऐड करना होगा, तब जाके आपका हो गया 43। तो आपको सीरीज पता चल गया होगा। अब ये 4 को 2 से इंटू करें, यानी पहला वाला नंबर में 2 को 2 से इंटू करके +1 कर रहे थे, नेक्स्ट वाले में 2 से इंटू किए बट 2 को प्लस किए। अब यहाँ पे देखोगे अब ये प्लस जो है 1 2 एंड देन 3, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा 4 होगा, +4 आपको मिल गया। और मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है 2 से हो रहा है, यानी 43 को हम लोग कितने से इंटू करेंगे 2 से। तो 43 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 86 और +4 कर देंगे तो ये हो गया आपका आंसर, जो कि हो जाएगा आपका 90। ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो ये भी अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखोगे कि यहाँ ये 6 है, यहाँ 10 14 18, तो कितने का डिफरेंस है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 4, यानी 10 से 6 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो अगेन 4, अगेन ये हो गया आपका 4, यानी 4 4 करके क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो 18 में हम लोग 4 प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। अब उसके बाद सी से हम लोग एफ देखेंगे कितना बढ़ रहा है। तो सी डी ई एफ यानी 3 एंड एफ जी एच आई ये 3 आई जे के एल यानी 3 3 करके ये हो रहा है आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, एल के बाद हमारा 3 होगा +3 होगा, तो एल एम एन ओ यानी हो गया आपका 22 ओ, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ ए इज़ द सिस्टर ऑफ सी। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मेल होगा तो वहाँ पे हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे और फीमेल होगा तो माइनस इंडिकेट करेंगे। ए इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी ए जो है ये सिस्टर है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंड सी इज़ द वाइफ ऑफ, सी क्या है, वाइफ है किसका, सी इज़ द वाइफ ऑफ डी। तो ये हो गया सी वाइफ हो गया किसका, डी का। तो ये वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड यानी मेल होगा, तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो डी क्या कहलाएगा किसका, ए का। तो डी क्या कहलाएगा, ए का, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर है, तो ये क्या होगा इसका जीजा ही होगा, यानी ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया। ऐसे क्वेश्चंस अभी आने के चांसेस है एग्जाम्स में। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।